हमारे साथ हमारे भाई सेनेटर डॉक्टर अफनान मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। और ये आपकी शर्ट मुझे याद दिलाती है बुनियानुल मरसूस के बाद यू वर पार्ट ऑफ आवर शो। तो ये मेरे ख्याल में कोई खास मैंने रखी हुई ऐसी है कि जिस दिन बड़ा कोई दिन हो तो फिर बड़ा ग्रीन। अच्छा जी, हमारे साथ मीनवाइल सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इंटरनेशनल उमूर के एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब भी मौजूद हैं और साथ ही साथ एम्बेसडर डॉक्टर जमील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब इज़ इन अमेरिका, आई बिलीव शायद उनकी कोशिशें वहाँ से रंग लाई हैं, तो उसके ऊपर भी हम ज़रा बात करेंगे। अफनान साहब, जो रीकैप हमने देखा कि जंग जिसकी कोई रीज़न नहीं थी वो मुसल्लत की गई, उसके बाद पाकिस्तान ने एफर्ट किया, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो आपको पता है कि जहाँ से आसानी से सारी ट्रैफिक गुजर रही थी, ईरान ने कभी उसको क्लेम नहीं किया, लेकिन वो एक ऐसा टूल था जो ईरान ने इस दफ़ा इस्तेमाल किया और दुनिया को घुटनों पे ले आया, यानी कि एनर्जी नीड से लेके हर चीज़। दोबारा जंग होने से पाकिस्तान ने बारहा रोकी, अरब मुल्कों को पाकिस्तान ने बारहा समझाया कि इस जंग में आपने नहीं घुसना क्योंकि उसका बेनिफिशरी इजराइल होगा, और वो इजराइल आज भी कोशिशें कर रहा है जो आपको थोड़े से लकुनाज नज़र आ रहे हैं। ये अब मंतकी अंजाम की तरफ है, अल्लाह करे ये हो जाए इंशाल्लाह। तो योर थॉट्स ऑन द एंटायर प्रोसेस, और अब ये जो कामयाबी मिली है वज़ीर आज़म साहब की, फील्ड मार्शल साहब की कोशिशों की वजह से, इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो एग्रीमेंट होने जा रहा है जो इंशाल्लाह हो जाएगा, अगर मैं ये कहूँ कि ये एग्रीमेंट इस सदी का सबसे बड़ा एग्रीमेंट है तो ये गलत नहीं होगा। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर एज यू कैन गो बैक एज फार एज द कोल्ड वॉर, द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, जब वो एग्रीमेंट अमेरिका और रशिया के दरमियान हुआ था, तो ये एक बहुत, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर उससे पहले, तो ये एक बहुत मेजर शिफ्ट है जो जियोपॉलिटिकल पूरी दुनिया में आ रहा है। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप ये देखें कि इस सारे चीज़ को एंकर कर रहा है, कौन कर रहा है? पाकिस्तान का। ये एक बहुत मतलब कि अल्लाह ताला की तरफ से हम पे बड़ी मेहरबानी है। और ये पाकिस्तान, जो कोई भी अगर दुनिया में कोई सुपर पावर बनती है तो उसकी एक कंडीशन, बहुत सारी होती हैं, लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि इट शुड बी एबल टू ब्रिंग ऑर्डर। जब ये कहते हैं ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इट शुड बी एबल टू ब्रिंग ऑर्डर टू अ रीजन। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट, और पाकिस्तान हैज़ प्लेड वेरी वेल, उसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब की जो है वो रिलेंटलेस एफर्ट थी। दिन रात उन्होंने एक करके इस मामले के पीछे वो लगे रहे हैं, और इसकी वजह से जो है ये मतलब कि आप ये देखें कि आज कैसा दिन है कि वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट की, उसको पहले अब्बास अरागची साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने रीट्वीट की, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रंप साहब ने उसको ट्रुथ सोशल पे जाके रीट्वीट कर दिया। तो ये मतलब इससे पिछले कुछ साल पीछे चले जाएं तो आपको पता है फ़ोन करते थे तो फ़ोन नहीं उठाता था, मतलब कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। तो वो अल्लाह ताला की मेहरबानी, मतलब आप इसकी एक और भी ये मिसाल है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये काम नहीं करवा सकी, जो सबसे बड़ा इदारा है इस पूरी दुनिया में अपना ऑर्डर को या पीस को लाने के लिए, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एंड दे कुडंट डू इट। और उसकी वजह बिल्कुल ठीक कहनी थी सेनेटर शहीद रहमान के, इजराइल जो है उसने एक स्पॉइलर का रोल प्ले किया है। अच्छा, वहाँ पर तो एक तरीक़ेकार, एक जो राइज था ना, आप बताएं ना कि वो पीस बोर्ड क्यों बन रहा था? अगर सिक्योरिटी काउंसिल इतनी रेलिवेंट होती तो क्यों बनता? फिर इसराइल का काम ही हमेशा से ये था कि कुछ भी होता था उसकी फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म सितम, नस्ल कुशी, लाखों फ़लस्तीनी मार दिए, लेकिन अगर कोई करारदाद होती थी सिक्योरिटी काउंसिल में, अमेरिका का वीटो कर, तो वो मामला अपनी जगह थे।